Hello everyone and welcome back to the part 2 of the video. In this we will be talking about High Court. Okay, in the last video we talked about Supreme Court, उसका jurisdiction क्या होता है, हमने original jurisdiction के बारे में बात किया, हमने appellate के बारे में बात किया, हमने उसके advisory jurisdiction के बारे में बात किया. We also talked about the composition, eligibility criteria. तो अब हम same चीज़ों के बारे में बात करेंगे High Court के लिए. Okay, whenever we talk about a state, जब भी हम किसी state के बारे में, किसी राज्य के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो highest जुडिशियल अथॉरिटी होती है वो होती है हाई कोर्ट की. अब जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है इट कैन स्टैब्लिश 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट वो बना सकता है या स्टैब्लिश कर सकता है, राइट. अब आफ्टर दैट एट प्रेजेंट आपकी बुक में 24 हाई कोर्ट्स आर मेंशन, बट एट प्रेजेंट इफ वी टॉक अबाउट 2020 तो वहाँ उस टाइम पे अभी हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं. और जो 25th हाई कोर्ट है वो आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश हुआ है 2019 में, और उसकी जो सीट या हम जो बेंच बोलते हैं वो है अमरावती में. क्लियर टिल है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन. जैसे कि वी ऑल नो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और एट अ मैक्सिमम ऑफ 30 जजेस होते हैं जो उनको असिस्ट करते हैं, राइट. तो वैसे ही हमारे यहाँ इस हाई कोर्ट में क्या होता है, द नंबर एक चीफ जस्टिस होता है और जो नंबर ऑफ जजेस जो उनको असिस्ट करते हैं वो डिपेंड्स करता है साइज ऑफ द स्टेट पे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स, राइट. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जजेस हैं जो चीफ जस्टिस को असिस्ट करते हैं वो ज्यादा होते हैं in comparison to a smaller state. Okay, now talking about the appointment. अब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड ऑल्सो द अदर जजेस द सेम, द चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. एंड ऑल्सो वो कंसल्ट करते हैं, वो राय मशवरा बातचीत करते हैं किससे, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. क्लियर till here. And also the judges of the high court are also appointed by the president in consultation with the governor of the state and also the chief justice. Next topic that we are going to talk is the eligibility criteria. सबसे पहले तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए. ऑब्वियस सी बात है, हम किसी और देश के नागरिक को तो नहीं लेकर आएंगे ना कि हमारे यहाँ जज बन जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो उनके पास 10 years का ना हाई कोर्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और मे बी 2 और मोर हाई कोर्ट्स में इन सक्सेशन उन्होंने काम किया हो. नेक्स्ट जो आपके बुक में टॉपिक है वो टर्म दिया हुआ है. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो एज लिमिट है टिल द टाइम द जजेस आर गोइंग टू वर्क इज 65, बट जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं इट इज ओनली 62. ओके, नेक्स्ट अब आता है जूरिसडिक्शन. जो हमारा जो हाई कोर्ट है इट इशूज रिट्स. अब रिट्स क्या होते हैं, याद है फंडामेंटल राइट्स में यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट. तो उसमें जो है कुछ रिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिट्स इज बेसिकली अ लीगल ऑर्डर, हेबियस कॉर्पस, मंडोमस, प्रोहिबिशन. तो इस तरीके के काफी रिट्स होते हैं जो हाई कोर्ट यूज करता है लोगों के फंडामेंटल राइट्स को सेफ गार्ड करने के लिए. Okay, and it passes rules on election petitions. It has appeal in both civil and criminal cases. दोनों civil और criminal cases directly high court के अंदर आ सकते हैं. And then it controls and supervises the working of the subordinate court. क्योंकि subordinate court उसका छोटा भाई होता है, तो बड़े भाई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने छोटे भाई का ध्यान रखे, सुपरवाइज करे, कंट्रोल करे जब वो गलत जाए. तो वैसे ही हाई कोर्ट एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाता है और सबॉर्डिनेट कोर्ट जो कि एक छोटा भाई है उसकी हेल्प करता है. क्लियर. ओके, नाउ एक एडवोकेट जनरल, हर स्टेट में एक एडवोकेट जनरल होता है और उसके वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि एक जज का होता है हाई कोर्ट का, और वो होता है, उसका काम क्या होता है, बेसिकली ही एडवाइसेस excuse me, he advises on the matters of legal purposes in a state. जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं उन सब के बारे में हेल्प करता है. नेक्स्ट द टॉपिक इज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. अभी तक हमने हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हाई कोर्ट्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स. सी, हमने नेशनल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट की बात की, हमने स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट की बात की. अब स्टेट के अंदर कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, और उनको हम बोलते हैं जनरली सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों सुनते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. अब द कोर्ट दैट हियर सिविल केसेस, जो कोर्ट्स जो केवल सिविल केसेस सुनते हैं एट इन द डिस्ट्रिक्ट, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. एंड जो क्रिमिनल केसेस सुनते हैं हम उनको बोलते हैं सेशन कोर्ट्स.
क्लियर? अब केवल यही 2 कोर्ट्स नहीं होते, इसके अलावा कई कोर्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन जज होता है, रेवेन्यू कोर्ट्स होते हैं। तो ये सब जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर आते हैं। ओके अब जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपकी बुक में दी हुई है वो है लोक अदालत। सी द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस हमारी कंट्री में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और क्योंकि और जो है बहुत ज़्यादा डिले भी हो जाता है, कभी कभी जस्टिस ग्रांट होने में टाइम लग जाता है। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए लोक अदालत का गठन हुआ, लोक अदालत बनी, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है जस्टिस PN भगवती जी को। उनकी वजह से लोक अदालत स्टैब्लिश हुई, और इससे क्या हुआ, हमारे जो केसेस थे ना वो जल्दी काम करने लगे, जल्दी सॉल्व होने लगे। सी इट इज रिटन इन योर बुक वेरी क्लियरली, द प्रोसेस ऑफ सीकिंग जस्टिस इज टाइम कंज्यूमिंग फॉर दोज रीजंस लोक अदालत और द पीपल्स कोर्ट, लोक अदालत मतलब लोगों की अदालत, इन इंग्लिश इट इज known as People's Court was set up to provide speedy justice. A Lok Adalat is presided over by a retired judge along with 2 other members, usually a lawyer and a social worker. The disputing parties put forward their own case without advocates. The cases are solved through mutual understanding and compromise. जो लोक अदालत का जो बेसिकली काम होता है, जितने भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो केसेस सॉल्व हो सकते हैं, जिनको बड़े कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हाई कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको कॉम्प्रोमाइज या आपस में समझा बुझा के, कहते हैं ना बायलेटरल टॉक्स इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। आपस में 2 लोग अगर बातचीत कर ले, अगर कोई भी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम प्रॉप अप हो, अगर वो बातचीत से सॉर्ट आउट हो सकते, तो वाई टू गो टू हायर कोर्ट्स। तो यही काम होता है लोक अदालत का। I hope you enjoyed the second part also. Watch the video till the end, and if there are any issues, any problem, do comment down below, and I am really glad to see your comments and everything. So yes, stay home and खूब अच्छे से पढ़ाई करिए आप सब लोग, and do achieve your goals. Thank you.